बीते सप्ताहों में हम लोग लगातार सीख रहे हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में। क्या है हमारा विषय? स्वर्ग का राज्य। तो स्वर्ग का राज्य एक गंभीर विषय है, क्योंकि हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं हम शारीरिक बातों के लिए नहीं, वरन हम स्वर्गीय बातों के लिए, आत्मिक बातों के लिए हम इकट्ठा हैं, आत्मिक जगत के विषय में। तो जो आत्मिक जगत है वो क्या है, कैसा है? जो प्रभु का राज्य है वो हमें जानना है कि वो कैसा है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में हम देखें अगर एक पद को, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और इसका 5 अध्याय और इसका 20वां पद। बहुत ही सुंदर पद है ये, क्योंकि हम स्वर्ग में हैं, स्वर्ग के राज्य में हैं। हम मनन करेंगे इस विषय को। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और इसका 20वां पद। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। बस प्रभु का वचन क्या कहता है? हम मसीह के राजदूत हैं। क्या कहता है? हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। देखो कितनी अच्छी बात है। हम, प्रभु का वचन कहता है, हम प्रभु के राजदूत हैं। आप क्या हैं? प्रभु के राजदूत, वचन में लिखा है। तो जो लिखने वाला प्रभु का दास पौलुस, वो कहता है हम मसीह के राजदूत हैं, यानी जो पढ़ रहा है इसे, उसके विषय में ये लिखा है कि अरे मैं प्रभु का राजदूत हूं। मैं क्या हूं? प्रभु का राजदूत हूं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हमारे द्वारा क्या कर रहा है? प्रभु समझा रहा है। अब मैं क्या हूं? मैं देखो प्रभु का राजदूत हूं, और प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमारे द्वारा समझाता है। अब प्रभु मेरे द्वारा क्या कर रहा है? आप लोगों से बातचीत कर रहा है ना? मैं खड़ा हुआ हूं और उपदेश दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं, सिखा रहा हूं। तो जो प्रभु है वो मेरी अगुवाई कर रहा है। मैं यहाँ जो आया हूं ना, मैं अपने ज्ञान अनुसार नहीं आया कि मुझे इस बात का विषय का नॉलेज है इसलिए आ गया। नहीं, मैं आकर खड़ा हो गया, मैं अपनी ड्यूटी पर आ गया, मैं राजदूत हूं, और प्रभु क्या कर रहे हैं? मेरे द्वारा अगुवाई कर रहे हैं, मुझे निर्देश दे रहे हैं, मेरे द्वारा आप लोगों को समझा रहे हैं। और क्या कहता है? हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, यानी हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं आपसे। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या? कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। अभी मैंने बिल्कुल प्रारंभ में, शुरुआत में मैंने क्या बोला? जब आप यहां आते हैं गंभीरता के साथ आएं, बातचीत ना करें, मोबाइल को ना चलाएं, मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। मैंने बोला ना? तो क्या है, मैंने आपसे भौतिकवाद के बारे में बात नहीं की, मैंने प्रभु के विषय में बात आपसे की। और मैंने क्या बोला? सप्ताह में एक ही दिन होता है, 1.5-2 घंटे आप यहां पर बैठते हैं, तो आए तो गंभीरता के साथ आए। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? कि आप प्रभु के साथ मेल मिलाप करो। प्रभु के साथ मैंने आपको क्या बोला? ये शारीरिक बातें नहीं है, ये आत्मिक जगत की बातें हैं। हम स्वर्ग के राज्य के विषय में सीख रहे हैं। तो हमें ये एक प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, ड्यूटी दिया है, और ना केवल ये मुझे दिया है, वरन जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे क्वायर के बच्चे हैं, आप जितने बाहर बैठे हैं, वे सब प्रभु के राजदूत हैं। हालेलुया। अब बार बार एक शब्द आ रहा है, राजदूत राजदूत राजदूत। राजदूत पता है क्या होता है? राजदूत समझिए, राजदूत क्या होता है? राजदूत को इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसडर। राजदूत का एक काम बहुत बड़ी जिम्मेदारी का होता है। उदाहरण के तौर पर मान लो अब
भारत ने अमेरिका से बात करना है और व्यापार को लेकर बात करना है, व्यापारिक कुछ बातचीत करनी है, तो अब पूरा देश तो उठ के जाएगा नहीं। अब बार बार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वो नहीं जाएंगे या और कोई नहीं जाएगा, तो क्या करेगा? राजदूत जाता है अमेरिका में, यानी हमारे भारत का राजदूत अमेरिका जाएगा बातचीत करने के लिए। तो अमेरिका के जो लोग हैं ना, राजदूत का स्वागत बिल्कुल ऐसे करेंगे मानो भारत का राष्ट्रपति आ गया हो, भारत का राष्ट्रपति आ गया हो। यानी राजदूत का स्वागत, राजदूत का आदर जो होगा वो यूं समझ लो वो भारत का आदर कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम अपने भारत के झंडे को हम कितना सम्मान करते हैं, पूरी सेना उसके सामने सलूट करती है, स्कूल के बच्चे सलूट करते हैं ना। और शाम दिन जमने से पहले ये नियम था कि झंडे को उतार दिया जाता था, फहराया नहीं जाता था, उसे आदर पूर्वक लपेट के रखा जाता था, जमीन पे नहीं पटका जाता था। तो क्या है? हमारे भारत का सम्मान का प्रतीक है वो। तो ऐसे ही क्या है, जो एम्बेसडर है, राजदूत है, वो भारत के सम्मान का क्या है? प्रतीक है। अब अमेरिका में जब एम्बेसडर जाएगा, जब राजदूत जाएगा भारत का, तो अमेरिकी लोग क्या करेंगे? एम्बेसडर को हाथों हाथ लेंगे, अरे भारत का राजदूत आया है। इसी के अंदर भारत की संस्कृति है, भारत का आदर है, भारत की मान्यता है, भारत का राष्ट्रपति है, भारत के जितने भी मंत्री संतरी हैं सब इसी में हैं। यानी वो अगर स्वागत कर रहे हैं तो वो भारतीय लोगों का स्वागत कर रहे हैं, अगर एम्बेसडर का स्वागत कर रहे हैं तो वो यूं समझ लीजिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अगर वो राजदूत का स्वागत कर रहे हैं तो जितने भी भारत में मंत्री, एमएलए, विधायक और जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनका स्वागत करें। यानी यूं समझ लो एक प्रभु ने एक कॉम्बो बना दिया, पूरे भारत को एक मनुष्य में लाकर समेट दिया। जो उस व्यक्ति के साथ जो सलूक होगा ना, वो उस देश के साथ हो रहा है, यूं समझ लो। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्यों? क्योंकि वो जो राजदूत है वो भारत का प्रतिनिधि है, भारत का प्रतीक है, वो भारत को रिप्रेजेंट करेगा, रखेगा। और अमेरिकी लोग जब व्यापार की जो भी बात करेंगे, जो भी कंडीशन होगा, वो राजदूत से किया जाएगा। इसलिए राजदूत को ऐसे ही नहीं बना देते, आज तुझे नौकरी पे रख ले राजदूत की, ना, उसे दुनिया भर का ज्ञान होता है। हमारे भारत में कितनी भाषाएं हैं, किस प्रकार की जातियां हैं, किस प्रकार के धर्म के लोग हैं, किस प्रकार के यहाँ की हमारी सभ्यता है, किस प्रकार के रीति व्यवहार हैं, किस प्रकार की बोलियां हैं, किस प्रकार की भाषाएं हैं, और यहाँ पर क्या राजनीति चल रही है, किस तरह की क्या क्या पार्टियां हैं, उन पार्टियों में क्या क्या एमएलए हैं, दुनिया भर का अगड़म सगड़म जितनी भी जानकारी है ना भारत को लेकर, वो सारी जानकारी राजदूत को होती है। इस समय हमारा जो भारत की जो संपत्ति है वो कितनी है, भारत में हमारा जो संपत्ति का जो रेशियो है, हमारा देश किस रैंक पर चल रहा है, क्या कितना उस पर कर्जा है, ये सब जानकारी राजदूत को होती है। इसलिए जब व्यापार के लिए वो बैठेगा तो अमेरिकी लोग कुछ भी अगर सवाल करेंगे ना, तो राजदूत उन बातों का जवाब दे पाएगा, क्योंकि उसे जानकारी है, वो उनके उत्तरों का जवाब दे पाएगा, सवालों का जवाब दे पाएगा, और अमेरिकी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ भाई ये सही बता रहा है, उसके पास सारे सबूत होते हैं, आंकड़े होते हैं, उन बातों को रखता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे ही हमारी सरकार क्या करती है, फिर राजदूत का पूरा ध्यान रखती है, राजदूत के रहने का, खाने पीने का, यहाँ तक कि उसके कपड़ों का, उसे तनख्वाह तो मिलेगी, तनख्वाह उसकी सूखी सूखी बचती है, कुछ नहीं करना, उसके कपड़ों का खर्चा, जूतों का खर्चा, उसके घर की बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उसके बच्चों की शादी ब्याह, उसकी बच्चों की सारी चीज सरकार ओढ़ लेती है, ताकि राजदूत को कहीं से रिश्वत का भी अगर ऑफर मिले ना तो उसको ठुकरा दे। सरकार इतना ख्याल रखती है, उसे भरकर पैसा देती है सरकार, ताकि उसे लालच ही ना रहे। आदमी को लालच क्या होता है, भाई मेरे बच्चों की शादी होगी, पैसा काम आ जाएगा, मैं अच्छा मकान ले लूंगा,
अच्छी गाड़ी ले लूंगा। तो सरकार उसको इतना भरकर देती है ना, ताकि उसके मन में लालच ही ना पैदा हो। हालेलुया। उसकी सारी जरूरतें भारतीय सरकार रखती है, हर एक चीज का। एक बार अगर कोई राजदूत बन गया ना, तो बस समझ लो वो पीढ़ी तो सफल हो गई। पैसे का टेंशन ही नहीं होता, सरकार उठाती है सारा खर्चा। हालेलुया। कितना अच्छा जॉब है? अब आप यूं समझ लो, प्रभु कह रहे हैं तुम मसीह के राजदूत हो। क्या हो? अब बताओ, पूरा इतना बड़ा राजदूत के बारे में मैंने आपको ब्यौरा बताया, उसके बाद भी मैं पूछ रहा हूं आप क्या हो? मसीह के राजदूत। मसीह के राजदूत। चेहरा उतरा है? थका हुआ मैं हूं, परंतु थकान तो आपको ज्यादा लग रही है। हालेलुया। अरे खुशखबरी है, खुशखबरी। अभी मैंने क्या कहा? सारा खर्चा उठा लेती है सरकार। अब आंखें चमकी। हां, अब आए मुद्दे पे भैया। सारी जिम्मेदारी सरकार उठा लेती है। हालेलुया। तो आप प्रभु के क्या हैं? राजदूत हैं। तो प्रभु ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। अब प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी दी है वचन को सिखाने के लिए। मेरा और कोई काम नहीं है। प्रभु कहते हैं, नीलू तुझे झाड़ू नहीं लगाना, तुझे पोछा नहीं लगाना, तुझे ये काम नहीं करना, तुझे वो काम नहीं करना, तुझे तो बस मेरी सेवा करनी है। हालेलुया। तुझे क्या करनी है? मेरी सेवा करनी है बस। और जो मेरी सेवा करेगा ना, तो तुझे बस मेरा क्या होना चाहिए? मेरे वचन के बारे में पता होना चाहिए, मेरे बारे में पता होना चाहिए बस। क्योंकि तू मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे को रख रहा है लोगों के आगे। अब लोगों में से कोई भी अगर सवाल कुछ पूछ ले, तो तुझे मेरे वचन का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तू बता दे उन लोगों को, यहां पे ये बात लिखा है, यहां पर प्रभु ये बात कहता है। तो मेरा जो ड्यूटी है कुछ नहीं है। मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता, रोटी नहीं बनानी पड़ती, घर के काम नहीं करने पड़ते। आराम से हर एक चीज कंफर्ट दे रखी है प्रभु ने, आराम। और बस प्रभु ने एक ही जिम्मेदारी तो दी है मुझे वचन का प्रचार करना, मुझे वचन का लोगों को बताना, और मुझे वचन के बारे में जानकारी होना है। अब जब मैं आपको ये सिखाने जा रहा था ना कि राजदूत, भाई राजदूत मैं आपको बताऊंगा, तो राजदूत को पहले तो मैं भी तो सीखूं राजदूत होता क्या है। हालेलुया। तो उसको मैंने बहुत खोजा, इंटरनेट पे पढ़ा, जानकारी, आर्टिकल पढ़े, राजदूत होता क्या है, क्या काम होते हैं उसके। और जब मैंने वो सारी जानकारी हासिल करी, तब मैंने आपको बताया पूरा उदाहरण देकर। हालेलुया। अब मुझी को जानकारी नहीं होती राजदूत क्या होता है, तो मैं तो वो पढ़कर बोल देता आप मसीह के राजदूत, तो आप भी कहते राजदूत है। ना मुझे जानकारी ना आपको जानकारी। पर जब मैं कोई पद पढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो उसकी जानकारी मुझे होना चाहिए, क्योंकि हम राजदूत हैं। हालेलुया। मुझे जितना अच्छा जानकारी होगा, उतना अच्छा जानकारी आपको होगा। और हमारा क्या है? हम स्वर्ग के राज्य के विषय में सीख रहे हैं, प्रभु के राज्य के विषय में सीख रहे हैं। हालेलुया। तो अब आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए बताइए? जब आप राजदूत हैं, तो आपका काम क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? बोलिए। अभी मैंने अपने जीवन का उदाहरण दिया कि मैंने उस चीज को खोजा, मैंने उस चीज को खोजा। सुन रहे हैं आप लोग? तो जितने भी आप लोग हैं, आप राजदूत हैं। अब जब आप वचन को यहां से सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो खाली सुनकर पढ़कर यहां पर हाँ भैया ने बड़ा अच्छा सिखाया, अरे मजा बांध दिया था, अरे क्या हंसाया था। आप हंसने के लिए नहीं आए यहां पर, आप सीखने आए हैं। और सीखा जो जाता है, आपने आधा घंटा वचन सुना है, अब घर जाके 7 दिन प्रभु के वचन में उन बातों को सीखें, जानें, खोजें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, परमेश्वर के लिए नॉलेज को बढ़ाएं। हालेलुया। क्योंकि ध्यान से सुनो, जितना आपको प्रभु का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, उतना प्रभु आपके जीवन में काम कर पाते हैं। ये ध्यान से सुन लेना, उतना ही। तभी तो प्रभु का वचन कहता है, जो आगे हैं, अगले हैं, वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। किस आधार पे होंगे वो आगे और पीछे?
प्रभु के वचन के ज्ञान के आधार पर। बस ये बहन आ रही है 10 साल से, बस आया, वचन सुना और बस घर चली गई। प्रभु का वचन नहीं जाना, नहीं खोजा, क्या लिखा है, एक एक शब्द, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा का महत्व है, क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, मैंने खुद खोजना है। हम उन बातों को प्रार्थना के साथ खोजना है, परमेश्वर की पुस्तकें पढ़नी है, बार बार यूट्यूब पर वचनों को सुनना है, सीखना है। और इस बहन ने नहीं वचन खोला तो ये पीछे रह गई, परंतु ये बहन आई, 4 महीने में आई और 4 महीने में प्रभु का वचन पढ़ा, जाना और कई बार प्रभु का वचन पढ़ा और खोजती रही। तो प्रभु क्या करेंगे, जो 10 साल में इस बहन को जो आशीष नहीं मिला ना, प्रभु इसको 4 महीने में वो आशीष दे देगा। क्यों? वचन के आधार पर। भाई देखो वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ही वचन है और वचन ही परमेश्वर है। तो जितना आप वचन जान पा रहे हो उतना आप प्रभु को जान पा रहे हो। उतना आप क्या जान पा रहे हो, प्रभु को जान पा रहे हो। और प्रभु का स्वभाव क्या है, काम करने का तरीका क्या है। अब भाई मैं कई बार वचनों में क्यों गारंटी से बोलता हूं, आप ये करो आपके लिए ये हो जाएगा। क्यों बोलता हूं गारंटी से, क्यों बोलता हूं कई बार मैं पूरा ताकत के साथ, भाई अगर प्रभु आप ये नहीं करेंगे ना तो मैं सेवा छोड़ दूंगा। क्यों बोलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, अरे प्रभु का जो वचन है उसका कानून है, नियम है, वो अपने वचन से बाहर जाता ही नहीं है। हालेलुया, अपने वचन में है, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। क्योंकि मैंने प्रभु के वचनों को बार बार पढ़ा, सीखा, जाना, उसकी ऊंचाई नीचाई जानी है और मैंने उसे अपने जीवन में अनुभव की उन बातों को, तो मैं जानता हूं प्रभु ऐसा ही करता है। हालेलुया, तो गारंटी आ जाती है, बोलते वक्त पूरा अधिकार होता है, ऐसा है प्रभु का वचन, ऐसा करोगे तो ऐसा तो होना ही होना है तुम्हारे जीवन में। हालेलुया, तो प्रभु तो ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर कैसे करेंगे आपके जीवन पर आशीष, कि प्रभु, अगर आप प्रभु के वचन में अधिक महत्व देंगे तो आप प्रभु को जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और प्रभु को जान पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो आप प्रभु से आशीष ले पाएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं। प्रभु अपने वचन में कहता है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। मेरे लोग क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। मेरा ज्ञान ना होने से, मेरा ज्ञान ना होने से। अभी बीते 2 दिन पहले 17 तारीख को मेरे बड़े बेटे की शादी थी। प्रभु ने अनुग्रह दिया, बहुत अच्छी शादी हमारी हुई बेटे की। अब मेरा एक रिश्तेदार था, मेरी बुआ का लड़का, मैंने उसे बुलाया था, बहुत साल बाद वो आया, लगभग 20-22 साल बाद मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, वो आया, उसकी बहन आई। एक ज़माना था हम बहुत गरीब थे और जो बुआ थी हमारी, पैसों में अच्छी थी। हम जब घर जाते थे उनके, तो एक गवाही है, तो बुआ हमारी जो होती थी ना, अपने बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना उतरन, वो हमें दिया करती थी पहनने के लिए। हम बहुत गरीब थे, फटे हुए कपड़े पहनते थे, बुआ के बच्चों के कपड़े पहनते थे। वो मुझे फ़ोन किया करती थी, बुलाती थी, नीलू आकर बेटा कपड़े ले जा। मैं आता था, सर्दी के, गर्मी के, पजामे, कुर्ते, यहाँ तक कि अंदर का बनियान भी हम नहीं खरीद पाते थे, उनकी बनियान पहनते थे उतरी हुई। तो ये आलम था, हम इतने गरीब थे। तो जब वो शादी में आए ना, तो शादी देखकर दंग रह गए। उन्होंने बोला, भैया हम फेसबुक पे आपको देखते रहते हैं, हम इतने सालों से देख रहे हैं, प्रभु आपको क्या क्या आशीषें दे रहे हैं, आपको बढ़ा रहे हैं। उसकी आंख में आंसू आए। उसने बोला, भैया मैं आपको दिल से पादरी मानता हूँ, मैंने वो गरीबी आपकी देखी है, मैंने वो आपका समय देखा है, आपके पास कुछ नहीं था और प्रभु ने आपको कितना बढ़ाता चला गया, कितना बढ़ाता चला गया, और प्रभु ने आपके पहले बेटे की कितनी अच्छी शादी करी है। तो ये प्रभु कर सकता है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा, मैंने कहा मेरे मन में इच्छा थी मेरे बच्चों का ब्याह बहुत अच्छा हो, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी करूं, हर चीज़ अच्छी करूं, एक माँ बाप का सपना होता है। मैंने उसको अब भर्राई आवाज में कहा, प्रभु का थैंक्स देते हुए मैंने कहा, परमेश्वर का वचन कितना सटीक है, कितना अच्छा है। प्रभु अपने वचन में कहता है, मैं तेरे
मनोरथों को पूरा करने वाला तेरा ईश्वर हूं। हालेलुया। मैं तेरे मनोरथों को पूरा करने वाला ईश्वर हूं। और वो कैसे आपके मनोरथों को पूरा करता है? मैंने कहा आज प्रभु हमें जो आशीष दे रहा है ना, वो इसलिए क्योंकि उसका वचन है। वो कहता है मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा। क्यों पूरा करूंगा? क्योंकि मैं एम्बेसडर हूं, मैं राजदूत हूं। उसने मेरी सारी जिम्मेदारी ओढ़ी हुई है। उसने मुझे एक ही काम सौंपा है, बस मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को ईमानदारी से सिखाता जा, ईमानदारी से बताता जा। और मुझे खुद वचनों में अपडेट बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। बस मेरा यही तो काम है। मैं क्या करता हूं यहां आकर? बस आधा घंटा वचन देता हूं। मैं आराधना नहीं करता, कुछ नहीं करता, सब मुझे सजा सजाया मिलता है। मैं बस वचन प्रचार किया, नीचे चला जाता हूं, बस और कुछ नहीं करता। लोगों से भी बहुत कम मिलता हूं, कुछ नहीं करता मैं पूरा सप्ताह। बस मुझे वचन को खोजना होता है। अगले सप्ताह प्रभु के लोग आएंगे, मुझे उन्हें सिखाना होगा। क्या सिखाना होगा? मैं उन बातों को खोजता हूं, ज्यादा से ज्यादा खोजता हूं, ताकि अच्छे से अच्छे प्रभु के वचनों को मैं परोस सकूं। बस मेरा यही तो ड्यूटी है। और प्रभु मेरे उसी ड्यूटी को देखते हुए मुझे आशीष देते हैं। हालेलुया। यही नियम आपके ऊपर भी लागू होता है, सेम नियम। क्योंकि प्रभु पक्षपात रहित है, कोई पक्षपात नहीं। आप प्रभु के वचन को पढ़ें, जाने, सीखें, और जब आप उस वचन को जब दूसरों को बताने लगेंगे, क्योंकि आप प्रभु के राजदूत हैं, आप प्रभु के क्या हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु आपको पादरी बना देगा किसी चर्च का, ना। आप जितनी भी बहनें घर का काम करते हुए, बच्चों को संभालते हुए, जितने भाई लोग हैं नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए, आप जितना आपको ज्ञान है ना, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को उतना धीरे धीरे बताना शुरू करो। बताओ आप, मैं आपको लिख कर देता हूं। मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूं। जिस दिन आप बताना शुरू कर दोगे ना लोगों को, जिस दिन आप बताना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया तो मुझे पता चलता था ना किसी आदमी को कैंसर है और मरने पर है। कोई जानकार मुझे बोलते थे भाई उसको कैंसर है और मरने पर है। तो मैं उसके परिवार को गारंटी देकर आता था। कौन सी स्टेज का कैंसर? वो कहते भैया 4th, मरने वाला, 15 दिन का टाइम है। मैंने कहा नहीं मरेगा, मैं गारंटी लेता हूं। अब मैं ये कैसे बोलता हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर का रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं आ गया ना तेरे घर में, यूं समझ ले प्रभु आ गया है। अब राजदूत जब जाता है तो पूरा भारत उठ के चला जाता है। अब उदाहरण के तौर पर आपके घर पे एक सैमसंग कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव आता है ना, ऐसे आता है, और वो पूरा गारंटी कार्ड दिखाएगा, गारंटी बताएगा, वारंटी बताएगा, रेट बताएगा। आप घर बैठे बैठे टीवी बुक कर देते हैं, गारंटी दे देते हैं। सैमसंग कंपनी तो उठ के नहीं आती ना, सैमसंग कंपनी का तो वो आदमी आता है आपके पास। आप उसका आईडी कार्ड देखते हैं, आपको पता होता है जेन्युइन बंदा है, सैमसंग का बंदा। ये जो बोल रहा है ना, सैमसंग कंपनी बोल रही है वो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? आप जो उसके साथ व्यवहार करेंगे ना, वो सैमसंग कंपनी के साथ करें। अगर उसने मोहर लगा के दे दी कि गारंटी हो गई आपकी, तो गारंटी हो गई। सैमसंग कंपनी भी वो आपकी गारंटी डिनाई नहीं करेगी, एक्सेप्ट करेगी। हाँ भाई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने जाके ये गारंटी कार्ड भरा था, दे दिया है। हालेलुया। तो इसी तरह से आप क्या है? प्रभु के राजदूत। आपने जो बोल दिया वो प्रभु ने बोल दिया आपके साथ। हालेलुया। मैंने बोला कैंसर का पेशेंट नहीं मरेगा, प्रभु कहते हैं हाँ और आमीन। नल्स, तू बेटा मेरे को लेके गारंटी बोल रहा है ना, तू चाहता है कि अगर मैं कैंसर को ठीक कर दूंगा तो ये परिवार मेरे को जानेगा, तो बेटा मैं तेरे साथ हूं। तो मैं गारंटी बोलता था नहीं मरेगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास करूंगा, और उस फैमिली के लिए, उस व्यक्ति के लिए मैं उपवास करने लग जाता था 15-15, 18-18 दिन। और उस आदमी को जब तक वो ठीक ना हो जाए ना कैंसर से, मैं छोड़ता नहीं था प्रभु का पीछा। हालेलुया। ना जाने अनगिनत लोगों के लिए मैंने प्रार्थनाएं करी, उपवास किया, और प्रभु ने वो सारी चीजें लिखता गया। आज भले ही वो मेरे चर्च नहीं आते, भले ही आज मैं उन्हें नहीं जानता, परंतु वो प्रभु के अकाउंट में है ना, मेरा सारा खाता चला गया।
हालेलुया। प्रभु ने वो सारा रिकॉर्ड बना लिया, लिख लिया। अरे परमेश्वर बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तभी तो कहा पृथ्वी पे धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में करो। कहां करो? क्योंकि वहां का रिकॉर्ड कभी नहीं मिटता। हालेलुया। वहां का रिकॉर्ड कभी नहीं मिटता और ना वो भूलता रिकॉर्ड। यहां का रिकॉर्ड तो तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। तुम मेरे लिए जितना मर्जी कर लो, जिस दिन तुमने एक गलती कर दी मैं तुम्हारी सारी चीजें भूल जाऊंगा, कांटा मार दूंगा मैं। मुझे एक ही चीज याद रहेगी, इसने गाली दी थी, बस इसने बोला था, इसने बेइज्जती करी थी। तुम मुझे आके कितने पकवान खिला दो, मुझे याद ही नहीं रहेगा। आदमी का ये फितरत है। हालेलुया। पर प्रभु क्या करते हैं? हर एक चीज याद रखते हैं। मैं कभी गलती भी कर जाऊंगा ना, प्रभु कहेंगे अरे कोई बात नहीं, नेल्स ने 100 अच्छाइयां तो है, 100 चीजें तो अच्छी करी, एक ही गलती कर गया ना, कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूं, परंतु मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। आदमी और मनुष्य के अंदर यही तो फर्क है। और प्रभु आपको क्या बनाता है? क्या बनाएगा आपको? राजदूत। इसलिए प्रभु आपकी है ना सारी जरूरतों को पूरा करता है। जिस दिन आपने प्रभु के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया ना, जिस दिन भी प्रभु आपकी तनख्वाह स्वर्ग से शुरू कर देगा। हालेलुया। क्योंकि आप राजदूत के काम में खड़े हो गए हो। अब समझ रहे हैं? और आने वाले टाइम में वो इतना आपको देने लग जाएगा ना कि भाई लोग जितनी नौकरियां करते हैं ना, नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी उन्हें। जितने काम करते हैं छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु सारी जिम्मेदारियां उठा लेगा। हालेलुया। पर समय लगता है, तनख्वाह ऊपर से आने लग जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तनख्वाह ऊपर से आने लग। मेरे बेटे की शादी में या मैं जो भी खर्चे करता हूं लाखों के, कहां से पैसा आया, कब आया और कहां चला गया मुझे नहीं पता था, बस पेपर बता रहा होता है। जो लिखे होते हैं ना खर्चे, ये खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, बस वो बताता है पेपर कि इतना खर्च हो गया है, पर कहां से आया, कहां चला गया। कल को सीबीआई भी मेरे साथ बैठ जाना और पूछे कि भाई पैसा कहां से आया, मैं भी नहीं जवाब दे सकता पैसा कहां से आया, वो स्वर्ग से आया था। हालेलुया। तनख्वाह वहां से मिल रही है अपने को। तभी तो वो वचन में लिखा, पढ़ो जरा, मत्ती की किताब 6 अध्याय और इसका 30वां पद। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हाँ। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। चिंता करके ये ना कहना। ये किनके बारे में बोल रहा है प्रभु? अरे राजदूत के बारे में। किसके बारे में? उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा जो आकर बस दरी गरम करी और चले गए ना। वचन सुना, ताली बजा रहे, भैया ने बड़ा मजा बांध दिया ना, उनके लिए नहीं कह रहा। ये उनके लिए कह रहा है जो राजदूत बनते हैं। जो अभी मैंने क्या बोला, भारतीय सरकार उस राजदूत का पूरी जिम्मेदारी ओढ़ लेती, उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। मैं बिजली का किराया और बिजली का बिल कैसे भुगतूंगा, बनिए का बिल कैसे भुगतूंगा, मकान का किराया कैसे दूंगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे करूंगा, बच्चों का शादी ब्याह कैसे करूंगा, सब सरकार उठा रही होती है। सरकार ने एक ही काम दिया है, बस तो हमारा राजदूत है, इस ड्यूटी को कर बस। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु हमें राजदूत बना देता है ना, तो कहता है बेटा चिंता मत करो, अब चिंता मैं करूंगा तुम्हारी। वचन में क्या लिखा है? हाँ, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना। चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। बस हालेलुया। चिंता करके ये ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जिस दिन आपने लोगों को प्रभु के बारे में बताना शुरू कर दिया ना कि आप प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लो, उस दिन से प्रभु आपके खाने की चिंता करने लग जाएंगे, पीने की चिंता करने लग जाएंगे, कपड़े की चिंता करने लग जाएंगे, आपकी हर एक चीज की चिंता करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार होने लग जाएंगे। देखिएगा जीवन में आपके क्या होने लग जाएगा। आप प्रभु की चिंता करें, वो आपकी चिंता करेगा। आप प्रभु का व्यापार करें, वो आपका व्यापार संभाल लेगा। हालेलुया।